हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 7 साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट। ये वर्कशीट गति और समय चैप्टर से ली गई है, जो चैप्टर नंबर 13 यानी कि पार्ट 13 है हमारी एनसीईआरटी बुक का। सबसे पहले वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप नोटबुक में वर्कशीट नंबर, डेट, अपना नाम और क्लास टीचर का नाम लिखोगे। चलो हमारी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती, वे स्थिर रहती हैं, जैसे पेड़, मोबाइल, टीवी आदि। जबकि कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदलती हैं, जैसे बस, कार आदि। इनकी इस अवस्था को ही क्या कहते हैं? गति कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ वस्तुएं जिन्हें हम जहाँ पर रख देते हैं वो वहीं पर रखी रहती हैं, वो अपनी जगह अपने आप नहीं बदलती, अपना स्थान अपने आप नहीं बदलती। ऐसी वस्तुओं को हम कहेंगे स्थिर वस्तु, जैसे पेड़, मोबाइल, टीवी, यानी कि अपने आप मूव नहीं करती, अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। लेकिन कुछ वस्तुएं होती हैं जो अपना स्थान बदल लेते हैं, जैसे बस, कार, हम मनुष्य भी क्या है, हम भी अपना स्थान बदल लेते हैं। तो ऐसी वस्तुओं की जो ये अवस्था होती है एक जगह से दूसरी जगह स्थान बदलने की, इस अवस्था को कहा जाता है गति। अब जो वस्तु होती है वो दो प्रकार से गति कर सकते हैं, या तो वो धीरे गति करेगी या फिर तेज गति करेगी। तो हम कह सकते हैं कि कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं, कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं। इस पिक्चर को ऑब्जर्व करके आप देख सकते हैं कि जो कार है उसकी गति ज़्यादा तेज होगी स्कूटर के कंपैरिजन में, इसकी तुलना में, और स्कूटर की जो गति है वो साइकिल से तेज होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। दिए गए चित्र में तुलना करके बताइए कि कौन सी वस्तु तेज चलती है, कार या साइकिल, स्कूटर या कार, साइकिल या स्कूटर। तो कार और साइकिल में से कौन तेज चलेगा? कार। इसका आंसर होगा कार। स्कूटर या कार में से कौन तेज चलेगा? स्कूटर और कार में से चलेगा कार। यहाँ पे भी कार ही आंसर आएगा। साइकिल या स्कूटर, इन दोनों में से कौन तेज चलेगा? स्कूटर। तो अब आंसर आ जाएगा स्कूटर। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में तेज या धीमी हो सकती है। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 पिक्चर्स दी हुई है। ABC 3 बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं? रेस लगा रहे हैं। तो आप देखोगे कि जो रेड वाला A वाला है वो पहले पीछे था, परंतु बाद में वो कहाँ पहुँच गया? A पे पहुँच गया। ऐसा क्यों? ऐसे कैसे हुआ? एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना यह पता लगाने में मदद करता है कि वह वस्तु तेज चल रही है या धीरे। मान लीजिए हमने समय फिक्स कर लिया 4 सेकंड, ठीक है। कोई वस्तु इस समय में इतनी दूरी तय कर रही है, कोई वस्तु इतनी दूरी तय कर रही है, और कोई वस्तु इतनी दूरी तय कर रही है, अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं। तो अगर निश्चित समय में वस्तु कितनी दूरी तय करता है, इस चीज़ से हमें यह पता लगता है कि वो वस्तु तेज चल रही है या धीरे। तो समय मान लीजिए हमने निश्चित कर लिया, A इतना चल रहा है, B इतना और C इतना। तो इसको अगर हम देखें तो किसने फिक्स्ड समय में यानी कि निश्चित समय में सबसे ज़्यादा दूरी तय की है? C ने। तो जो C है वो सबसे तेज चल रहा है, जो C वस्तु है वो सबसे तेज चल रही होगी, A सबसे धीमे चल रही होगी। अब आगे दिया हुआ है, जैसा कि ऊपर दिए गए 3 चित्रों में एक दौड़ दिखाई गई है। यहाँ पे एक दौड़ दिखाई गई है, बताइए ABC में से कौन तेज दौड़ रहा है? तो ABC में से कौन तेज दौड़ रहा है? आपको दिखाई दे रहा है ना, कौन तेज दौड़ा? A दौड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A तेज दौड़ रहा है ABC में से। अब आगे क्या दिया गया है, जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है उसकी चाल सबसे अधिक होती है। मान लीजिए पहले हमने क्या निश्चित किया था? समय निश्चित किया था। अब हम किसको निश्चित कर रहे हैं? दूरी को। ये एक पॉइंट है A और एक ये पॉइंट है B, यहाँ से यहाँ तक हमें दूरी चलनी है, इतना दूरी तय करनी है। कोई 3 बच्चे हैं, एक ने लिया 2 सेकंड समय, एक ने लिया 5 सेकंड और एक ने लिया 4 सेकंड। तो जो सबसे कम समय लेगा निश्चित दूरी को तय करने में, वो वस्तु सबसे तेज होगी, वो सबसे तेज चल रही होगी, इसलिए उसकी चाल भी क्या है? सबसे अधिक होगी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला? दूरी क्या थी? तीनों के लिए निश्चित थी, इतनी ही दूरी तय करनी थी ABC तीनों को, यहाँ से यहाँ तक, परंतु A ने उसे 2 सेकंड में कंप्लीट किया, B ने उसे 5 सेकंड में, C ने उसे 4 सेकंड में। तो निश्चित दूरी जो तय की गई वो सबसे कम समय में किसने की? A ने। तो
ए सबसे तेज चल रहा है और ए की चाल ही सबसे अधिक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, निश्चित समय वाला और निश्चित दूरी वाला। समय अगर हमने निश्चित कर दिया तो जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा वो तेज होगा, अगर हमने दूरी निश्चित कर दी तो जो सबसे कम समय लेगा वो तेज होगा। अब आगे देखते हैं चाल। चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी पर्टिकुलर समय में कोई वस्तु कितनी दूरी तय करती है वो उस वस्तु की चाल कहलाती है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल का फॉर्मूला है तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। कुल कितनी दूरी तय की यानी कि डिस्टेंस, कुल कितना समय लिया यानी कि टाइम। अब इनकी इकाई भी पढ़ लेते हैं। जो दूरी है उसकी इकाई या मात्रक होता है मीटर, समय का होता है सेकंड। ऐसा ही मात्रक की बात कर रहे हैं हम, डिस्टेंस का मीटर होता है और समय का सेकंड। तो चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। इसके अलावा दूरी के जो मात्रक होते हैं वो किलोमीटर भी होता है और जो समय है उसका मात्रक आर यानी कि घंटे भी होते हैं। अब आगे देखते हैं गति। गति दो प्रकार की होती है, एक समान गति और असमान गति। अब इन दोनों में भी अंतर देखते हैं क्या होता है। एक समान गति कौन सी होती है? किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की स्थिर चाल से गति। कोई सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में कोई वस्तु चल रही है और वो सेम चाल से यानी कि सेम गति से चल रही है तो हम क्या कहेंगे? वो एक समान गति से चल रही है। मान लो यहाँ पे वो 2 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रही थी, यहाँ पे भी 2 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रही है, आगे भी इतनी ही चाल से चल रही होगी, तो कहेंगे वो वस्तु एक समान गति में है। अब आते हैं असमान गति पे। असमान गति में क्या होता है? किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की अस्थिर चाल से गति। वही सरल रेखा में परंतु जो वस्तु है उसकी चाल बार बार बदल रही है। यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड से थी, थोड़ी देर बाद उसकी होगी 3 मीटर प्रति सेकंड, फिर होगी उसकी 4 मीटर प्रति सेकंड या 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार क्या है, उसकी जो चाल है वो बदलते हुए जा रही है, अस्थिर चाल है, कभी कम हो जाएगी कभी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो वस्तु है वो कैसे चल रही है? वो असमान गति से मूव कर रही है। अब वर्कशीट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी हमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, खुशी और सोनी 2 बहनें हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। खुशी और सोनी 2 सिस्टर्स हैं, दोनों एक ही स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है जबकि सोनी 15 मिनट में। सोनी कितने मिनट में? 15 मिनट में, खुशी 12 मिनट में। दोनों में से कौन तेज चलता है और कौन धीरे, ये हमें बताना है। जैसा कि हमने पढ़ा, अगर तय की गई दूरी निश्चित है तो जो कम समय लेगी उसकी चाल अधिक होगी, वो ही तेज चलेगी। चाल कम समय कब लेगी? जब वो तेज चल रही होगी, इसलिए वो उस निश्चित दूरी को तय करने में कम समय लेती है। तो खुशी 12 मिनट में पहुंचती है और सोनी 15 मिनट में। तो किसने समय कम लिया? खुशी ने। तो आंसर होगा खुशी तेज चलती है और सोनी धीरे धीरे चलती है। इसका आंसर हम देख भी लेते। कॉपी में कैसे लिखेंगे? पहले आप क्वेश्चन लिखोगे फिर इसका आंसर लिखोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे खुशी तेज चलती है और सोनी धीरे चलती है। बस यही आपको लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इनका स्कूल घर से 600 मीटर दूर है, यानी कि सोनी और खुशी जो बहनें हैं उनका स्कूल घर से, ये घर मान लीजिए होम, और ये स्कूल कितनी दूरी पे? 600 मीटर। ये कार से 60 सेकंड में स्कूल पहुंच जाती है। अगर ये कार से चले यहाँ से लेके यहाँ तक स्कूल तक तो कितनी देर में पहुंच जाती है? 60 सेकंड में पहुंच जाती है, यानी कि 1 मिनट में पहुंच जाती है। तो हमें बताने कार की चाल। चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे में समय। दूरी है 600 और समय है 60, कट गया, कितना आ गया? 10। तो 10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी? कार की चाल हो जाएगी। अब इसे कॉपी में कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, फिर इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ, आपको एज इट इज़ कर लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, दूरी लिखेंगे पहले 600 मीटर, फिर समय लिखेंगे 60 सेकंड। चाल हो गया दूरी बटे समय, फिर हमने इसको काटा 600 बटे 60, 0 से 0, 6 की टेबल में 60 आता है 10 पे, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो कार की चाल हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गई कार की चाल। इसे आप नोटबुक में लिखना, इसे कंप्लीट करना। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।